Hey, what's up? This is Kushbu with another question on real numbers. This is question number 1, exercise 1.3, page number 14 of NCERT. Prove that root 5 is irrational. Root 5 को हमें irrational proof करके दिखाना है. So इसको हम contradiction के method से prove करेंगे. तो सबसे पहले हम इसमें ये assume कर लेंगे कि root 5 rational है. So let us assume on the contrary that root 5 is rational. हमने ये assume कर लिया कि root 5 rational है. अगर ये rational है, there exists positive integers a and b such that पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा रूट 5 इक्वल है a बाय b के. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये क्या बन जाएगा? रूट 5 का स्क्वायर माइनस a बाय b का होल स्क्वायर. तो ये बनेगा 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय b स्क्वायर. सो ये b स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो बनेगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. 5b स्क्वायर a स्क्वायर के इक्वल है. इसका मतलब अगर 5 इसको डिवाइड कर रहा है, 5 इसको डिवाइड कर रहा है, लेकिन अगर इसको 5 से डिवाइड करती हूँ तो 5 से 5 कैंसिल हो जाता है. दैट मीन्स 5b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5a स्क्वायर को भी करेगा, क्योंकि दोनों इक्वल है. जो चीज होगी वो दोनों साइड के लिए होगी. अगर वो इसको डिवाइड कर रहा है तो वो इसको भी करेगा. सो a स्क्वायर is divisible by 5. Therefore, a is also divisible by 5. अगर a से a स्क्वायर डिविजिबल है तो a भी होगा, बिकॉज हमारी थ्योरम आपने पढ़ी है उसमें एनसीईआरटी में, उसमें लिखा है कि अगर वो p स्क्वायर को कर रहा है तो वो p को भी करेगा. एक थ्योरम इसमें गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंगली a को भी करेगा. सो अब अगर हम अज्यूम कर लें, लेट a is equal to 5c for some integer c. a को हमने 5c रेट कर लिया. इस 5c को अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करती हूँ a की जगह पर, तो ये क्या बनेगा? ये आता है 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर. सो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर. अब अगेन 5 इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी कर रहा है, देयरफॉर इसको करेगा तो इसको भी करेगा. 5 डिवाइड्स b square, so it divides b as well, b को भी करेगा. so इसका मतलब a और b जिसको हमने यहाँ पर इसको को प्राइम मान लेते हैं, a and b are को प्राइम. यहाँ पर इसको जरूर मेंशन करना, they are को प्राइम. दैट मीन्स their HCF is 1, their HCF is 1. बट यहाँ पर तो a और b दोनों 5 से डिविजिबल है. अगर उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, लेकिन यहाँ पर उनका फैक्टर 5 भी है. दैट मीन्स a और b जो हमने कोप्राइम अज्यूम करे थे वो कोप्राइम नहीं है. Therefore a and b have at least 5 as their common factor. Hence, our assumption was wrong. Assumption was wrong. A and B are not co-prime. Are not co-prime. हमारी assumption गलत थी. A और B co-prime नहीं है. So this contradicts the fact. So this contradicts the fact that A and B, the fact that root 5 is rational.
तो हमने गलत अज्यूम किया था कि रूट 5 रैशनल है, दैट मीन्स रूट 5 इज इरैशनल, 5 इज इरैशनल। सो सबसे पहले हम इसको, कॉन्ट्रडिक्शन का मेथड यही होता है कि जो अज्यूम कर रहे हैं उसको वही चीज कॉन्ट्रडिक्ट करें, वही बात उस पर उल्टी पड़े। सो यहाँ पर हमने अगर इसको अज्यूम किया था कि वो रैशनल नंबर है, अगर वो रैशनल नंबर है दैट मीन्स वो फ्रैक्शन की फॉर्म में a बाय b फॉर्म के इक्वल होगा। ये दोनों नंबर्स कोप्राइम है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करा हमारे पास ये आया। अब 5 इसको डिवाइड कर रहा है तो इसको भी करेगा, a स्क्वायर को कर रहा है तो a को भी करेगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम। फिर हमने a को 5 सिलेक्ट करा, 5c को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, ये आया। अब यहाँ ये c को डिवाइड कर रहा है 5 तो ये b को भी कर रहा है, b स्क्वायर को कर रहा है तो b को भी करेगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम। तो दैट मीन्स a और b का 1 के अलावा 5 एक और कॉमन फैक्टर है, तो दैट मीन्स वो कोप्राइम नहीं है। अगर वो कोप्राइम नहीं है तो इसका मतलब रूट 5 भी रैशनल नहीं है। सो ये होता है मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। इसके लिए हम एनसीईआरटी कुछ और क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हो, कुछ एग्जांपल्स में भी गिवन है। और अगर कोई भी डाउट हो प्लीज टू राइट टू अस एंड टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर सम मोर क्वेश्चन।